नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। आज बेहद ही महत्वपूर्ण समसामयिक घटना 18वीं लोकसभा का चुनाव परिणाम 2024। इस चुनाव के क्या मायने हैं और इस चुनाव परिणाम के महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ये परीक्षा उपयोगी टॉपिक है। 18वीं लोकसभा चुनाव परिणाम 2024 के मायने और महत्वपूर्ण तथ्य। ये चुनाव परिणाम पिछले 2 दशक 2004 से लेके 2024 विशेष करके पिछले 1 दशक 2014 से 2024 में विशेष मायने रखते हैं। जो 2024 का लोकसभा चुनाव परिणाम है, इसके अगर हम लोग परिणाम को देखें तो देखिए 543 सीट, 543 सीट लोकसभा में है और इसमें सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है, यानी भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। दूसरे नंबर पर आईएनसी है, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको हम लोग कांग्रेस आई बोलते हैं। तीसरे नंबर पर देखिए एसपी है, समाजवादी पार्टी। चौथे नंबर पर एआईटीसी है, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। तो चौथे नंबर पर देखिए तृणमूल कांग्रेस है, टीएमसी। 5वें नंबर पर डीएमके है, द्रविड़ मुनेत्र कळगम। ये 5 देखिए इंपॉर्टेंट है। 1 नंबर पर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर और 5 नंबर। बाकी अन्य पार्टियां हैं, टीडीपी, जदयू, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां। इसमें बीजेपी का देखिए जो ब्यौरा है वो 240 सीट है। 543 के मुकाबले 240 सीट पर बीजेपी। अब जरा वोट प्रतिशत पर नजर डाला जाए तो वोट प्रतिशत का अगर बात करें तो सबसे बड़ा वोट प्रतिशत देखिए ये है 36.56%। 36.56% वोट प्रतिशत है, यानी वोट में 36.56% बीजेपी के पास है। ये सबसे बड़ा वोट प्रतिशत है। बाकी आम आदमी पार्टी के पास 11% वोट है। एडीएमके के पास 1.39% वोट। इस तरीके से सारे पॉलिटिकल पार्टी का देखिए वोट यहां प्रतिशत दर्शाया गया है पाई चार्ट में।
तो 36.56% वोट बीजेपी को प्राप्त हुआ है। आखिर इस चुनाव परिणाम के मायने क्या है? तो इस चुनाव परिणाम को अगर सही से विश्लेषण करना है, समझना है, तो इस चुनाव परिणाम के कुछ महत्वपूर्ण मायने हैं। सिर्फ ये देख लेना कि बीजेपी को पिछले चुनाव में 303 सीट था, इस बार के चुनाव में 240 सीट है, 63 सीट की कमी कर देना और बीजेपी के वैल्यू को घटाना, ये सही चीज नहीं है। पिछले चुनाव से बीजेपी के वोट प्रतिशत में वृद्धि हुई है। भले ही सीट कमा हो, लेकिन वोट का प्रतिशत बढ़ा है, पहला चीज। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट कि 1962 ईस्वी के बाद ये पहला ऐसा मौका है जब 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरे कार्यकाल के लिए भी 2 कार्यकाल के प्रधानमंत्री को मैंडेट मिला है, बहुमत मिला है। भले ही गठबंधन को बहुमत मिला हो, लेकिन ये 1962 के बाद पहला ऐसा मौका आएगा जब नरेंद्र मोदी लगातार 2 कार्यकाल पूरा करने के बाद तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री की शपथ लेंगे और इसकी घोषणा 9 जून को शपथ होगा, ये हो चुकी है। तो दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मायने है इस चुनाव का कि 1962 के बाद नरेंद्र मोदी लगातार 2 कार्यकाल के बाद तीसरा कार्यकाल की शपथ लेने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं। ये बहुत महत्व रखता है। तीसरा जो मायने है कि पिछले 2 चुनाव 2014 और 2019 उसमें एक पार्टी को जनादेश मिला था, बीजेपी को। एक पार्टी को बहुमत दिया था भारतीय मतदाता ने, लेकिन इस बार किसी एक पार्टी को भारतीय मतदाताओं ने अपना बहुमत नहीं दिया, अपना जनादेश नहीं दिया। जनादेश मिला किसको? तो बीजेपी के नेतृत्व वाली अलायंस को, गठबंधन को, एनडीए को, जो इस ओर भारतीय राजनीति को आगे ले जा रही है। ये इशारा है कि भारतीय राजनीति एक बार फिर गठबंधन राजनीति की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार एक बार फिर मिलीजुली सरकार की ओर बढ़ रहा है। ये चुनाव परिणाम का तीसरा मायने है कि भारत में गठबंधन की राजनीति एक बार फिर उभर करके आ रही है, जो पिछले 2 चुनावों से अलग परिणाम प्रस्तुत कर रहा है। तो गठबंधन की राजनीति को ये चुनाव जो है वो प्रारंभिक संकेत दे रहा है 10 वर्षों के बाद। चौथा, इस चुनाव ने अगर बीजेपी को, सत्ताधारी दल को, अपने गढ़ में धोखा मिला, सत्ताधारी दल को अपने ही गढ़ में कम जो है वो सीट प्राप्त हुआ, तो वहीं दूसरी ओर इसी सत्ताधारी दल ने अनेक राज्यों में सबका सब सीट जीत लिया। साथ में कुछ नए राज्यों में भी
सत्ताधारी दल जो वहां थे उसका सुपरा साफ कर दिया। देश में 17 लोकसभा का चुनाव पूर्व में हो चुका है, जिसमें कुछ ही चुनाव में एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर यानी सरकार विरोधी जो कारक है वो काम नहीं किया है। बाकी मैक्सिमम चुनाव में सत्तारूढ़ दल को नुकसान हुआ है। एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर सबसे बड़ा कारक रहा है सत्तारूढ़ दल को चुनाव में पराजित करना, सत्ता से बेदखल करना। लेकिन कुछ ही चुनाव में ऐसा एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर नहीं रहा। उसी में से एक चुनाव 2024 का 18वां लोकसभा का चुनाव था, जिसमें एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर नहीं के बराबर काम किया, या कहें तो एंटी इनकम्पेंसी फैक्टर नहीं था। ये 18वीं लोकसभा के चुनाव परिणाम का महत्वपूर्ण चीज है। इसी चुनाव परिणाम का ये मायने है। आगे जो महत्वपूर्ण चीज है इस चुनाव में, जो परीक्षा में आगे आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, जो पार्टी ने जितना सीट जीता, सारे पार्टियों का हम लोग यहां पर जानकारी लेंगे। भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी, 240 सीट बीजेपी को प्राप्त हुआ। दूसरे नंबर पर, एक नंबर पर यह रहा, दूसरे नंबर पर कांग्रेस रहा जिसको 99 सीट प्राप्त हुआ। तीसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी था जिसको 37 सीट मिला। चौथे नंबर पर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जिसको 29 सीट मिला। पांचवें नंबर पर द्रविड़ मुनेत्र कड़गम जिसको डीएमके बोलते हैं, 22 सीट पर विजयी हुआ। छठे नंबर पर तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी जिसको कि 16 सीट प्राप्त हुआ। सातवें नंबर पर जनता दल यू यानी यूनाइटेड जिनको 12 स्थान पर विजयी प्राप्त हुआ। आठवें नंबर पर देखिए शिवसेना जिसको 9 स्थान पर विजयी प्राप्त हुआ। 10वें नंबर पर एनसीपी, 9वें नंबर पर एनसीपी जिसको 8 सीट प्राप्त हुआ। 10वें नंबर पर नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी शरद पवार का गुट। 10वें नंबर पर शिवसेना 7 सीट पर विजयी। 11वें नंबर पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट 5 सीट जीते। 12वें नंबर पर वाईएसआरसीपी 4 सीट जीते। 13 नंबर पर आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल 4 सीट जीते। इसके बाद सीपीआईएम 4 सीट पर विजयी हुए। आईयूएमएल 3 सीट जीते। आम आदमी पार्टी 3 सीट जीते। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम 3 सीट पर विजयी हुए। जनसेना पार्टी 2 सीट जीते। सीपीआईएमएल मार्क्सवादी लेनिनवादी 2 सीट पर विजयी हुए। जनता दल जेडीएस जिसको सेकुलर कहते हैं 2 सीट पर विजयी हुए। VCK 2 सीट पर विजयी हुए। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई 2 सीट जीते। आरएलडी राष्ट्रीय लोक दल 2 सीट जीते। जेकेएन 2 सीट जीते। यूपीपीएल यूनाइटेड पीपुल्स पार्टी 1 सीट पर विजयी हुए।
असम गण परिषद एक सीट पर विजयी हुए। HAMS हिंदुस्तान आवाम मोर्चा एक सीट पर विजयी हुए। केरला कांग्रेस एक सीट जीता। RSP रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी एक सीट जीते। NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एक सीट जीते। VOTPP वॉइस ऑफ द पीपुल्स पार्टी एक सीट पर विजयी हुए। ZPM एक सीट जीते। SAD शिरोमणि अकाली दल एक सीट पर विजयी हुए। RLTP राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एक सीट जीते। भारत आदिवासी पार्टी एक सीट जीते। सिक्किम SKM एक सीट पर विजयी हुए। MDMK एक सीट पर विजयी हुए। ASPKR एक सीट पर विजयी हुए। ADAL अपना दल एक सीट पर विजयी हुए। AJSUP आजसू पार्टी एक सीट पर विजयी हुए और AIMIM एक सीट पर विजयी हुए और इंडिपेंडेंट यानी निर्दलीय ने 7 सीट जीता। 543 सीट का संपूर्ण विश्लेषण चुनाव परिणाम। अब इस चुनाव में जो बड़ी विजयी हुई, सबसे अधिक मार्जिन से जो प्रत्याशी जीते, रिकॉर्ड कायम कर दिए। इसमें सबसे बड़ा जीत देखिए इंदौर में हुआ। शंकर लालवानी पहले नंबर पर हैं। सबसे अधिक वोट से जीतने वाले हैं इंदौर से शंकर लालवानी। शंकर लालवानी ने 11.72 11,72,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीता। और इसमें सबसे बड़ी बात रही कि दूसरे नंबर पर जो सबसे ज्यादा वोट जिसको आया वो था नोटा, नन ऑफ द एबव, यानी विजेता के बाद जितने भी उम्मीदवार थे उस सबको नोटा ने पछाड़ दिया। दूसरे नंबर पर देखिए जो जीतने वाले हैं सबसे अधिक मतों पर, तो दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रहे। उन्होंने कांग्रेस कैंडिडेट प्रताप भानु शर्मा को 8,21,408 वोटों के अंतर से हराया। तो दूसरा सबसे बड़ा जीत शिवराज सिंह चौहान का रहा, जो 8,21,408 वोटों से जीते। और तीसरा सबसे बड़ी जीत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रही, जिन्होंने गांधीनगर लोकसभा सीट से कांग्रेस के सोनल रामन भाई पटेल को 7,44,716 वोटों से पराजित किया। ये 3 बड़ी जीत थी इस चुनाव में और तीनों जीत आपका परीक्षा उपयोगी है। सबसे कम वोट से देखिए कौन जीते, तो सबसे कम वोट से 48 वोट से चुनाव जीता गया है। ये एक रिकॉर्ड है। मुंबई नॉर्थ वेस्ट के सीट पर शिवसेना शिंदे गुट उम्मीदवार रविंद्र बायकर ने प्रतिद्वंदी शिवसेना गुट उद्धव गुट के अमोल गजानन कीर्तिकर के खिलाफ सिर्फ 48 वोटों से जीत हासिल की। तो देखिए सबसे कम वोट से जीतने वाले हैं रविंद्र बायकर, 48 वोट से जीत हासिल किए हैं। अब इस चुनाव ने दिग्गजों को
पटकनियां दे दिया। केंद्र सरकार के 18 मंत्री, यानी नरेंद्र मोदी की सरकार के 18 मंत्री इस चुनाव में हार का स्वाद चखे, जो ये एक संकेत है जनता का कि मंत्री का भी विजय जो है पराजय में तब्दील हो सकता है। कार्य के प्रति जागरूकता इस बात को प्रमाणित किया कि अगर कार्य से जनता संतुष्ट नहीं होगी तो मंत्री भी पराजय का मुंह देखेंगे। और बीजेपी के 18 मंत्री इस 18वीं लोकसभा में पराजय का मुख देख लिए, जिनका नाम हम लोग जान लेंगे। तो अमेठी से स्मृति ईरानी हार गई और अमेठी से स्मृति ईरानी हारी और कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा उनको पराजित किए। अगला मंत्री जो हारे, लखीमपुर खीरी से अजय टोनी की हार हो गई। तो उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी सीट से अजय मिश्र टोनी चुनाव हार गए। तीसरा, खूंटी से हार गए अर्जुन मुंडा। बीजेपी के कैंडिडेट अर्जुन मुंडा खूंटी से चुनाव हार गए। चौथा, शशि थरूर ने राजीव चंद्रशेखर को हराया। केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पराजित हुए। पांचवा, नीलगिरी से एल मुरुगन की हार। केंद्रीय मंत्री हारे नीलगिरी से एल मुरुगन। अगला, बिहार के आरा से आरके सिंह की हार। केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह आरा से हार गए। अगला, बी मुरलीधरन अतिंगल से हार गए। केंद्रीय मंत्री बी मुरलीधरन हार गए। अगला, कूच बिहार से निशीथ प्रामाणिक हार गए। केंद्रीय मंत्री निशीथ प्रामाणिक पश्चिम बंगाल के कूच बिहार सीट से हार गए। अगला, फतेहपुर सिकरी फतेहपुर से हारी सांध्वी निरंजन ज्योति। केंद्रीय मंत्री सांध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर से हार गई। राव साहेब दानवे की हार महाराष्ट्र की जालना लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री राव साहेब दानवे पराजित हो गए। अगला, बाड़मेर से कैलाश चौधरी हार गए। अगला, कौशल किशोर हार गए। मोहनलालगंज से केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर पराजित हुए। चंदौली से महेंद्र नाथ पांडे हार गए। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से पराजित। जालौन से केंद्रीय मंत्री भानु प्रताप वर्मा हारे। केंद्रीय मंत्री सुभाष सरकार बांकुरा से पराजित हुए। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान मुजफ्फरनगर से पराजित हो गए। संजीव बालियान। केंद्रीय मंत्री भगवंत खूबा बीदर से पराजित हो गए। भगवंत खूबा। केंद्रीय मंत्री कपिल पाटिल भिवंडी से पराजित हो गए। कपिल पाटिल। और इस चुनाव का एक महत्वपूर्ण चीज जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम में लाया गया, नोटा। हालांकि इस नोटा के में डाले गए वोट का अभी कोई वैल्यू नहीं है।
लेकिन नोटा ने भी अपना एक रिकॉर्ड बना दिया। नोटा ने बनाया नया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश के इंदौर में नोटा ने बिहार के गोपालगंज का पिछला कीर्तिमान तोड़ दिया। 2,18,674 वोट हासिल किए और इंदौर में 14 में से 13 उम्मीदवारों को पटकनी देकर नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। तो इस चुनाव में मतदाता अपनी ये बात को प्रदर्शित किए कि देखिए 14 में से 13 उम्मीदवार नापसंद थे, सिर्फ एक उम्मीदवार उनको पसंद आया और नोटा दूसरे नंबर पर सर्वाधिक वोट हासिल किया। अब राज्य के अनुसार किस दल ने कितना सीट जीता, तो देखिए उत्तर प्रदेश राज्य में कुल 80 सीट है। यह परीक्षा उपयोगी है कि किस राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं। और 80 सीट में बीजेपी ने 36 सीट जीता और कांग्रेस प्लस अन्य दलों ने 43 सीट जीता, अन्य को 1 सीट मिला। महाराष्ट्र, इसमें लोकसभा का 48 सीट है, जिसमें बीजेपी ने 17 सीट पर विजय प्राप्त किया, कांग्रेस प्लस को 30 सीट मिला और अन्य के खाते में 1 सीट गया। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीट है, जिसमें बीजेपी प्लस को 21 सीट मिला, कांग्रेस प्लस ने खाता नहीं खोला और वाईएसआरसीपी ने 4 सीट जीते। तेलंगाना, इसमें लोकसभा की 17 सीट है, जिसमें 8 पर बीजेपी प्लस ने जीता, 8 सीट कांग्रेस प्लस ने जीता और 1 सीट एआईएमआईएम ने जीता। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में लोकसभा की 42 सीट है, जिसमें 12 सीट पर बीजेपी प्लस, 1 सीट पर कांग्रेस प्लस और 29 सीट टीएमसी यानी तमिल जो है तृणमूल कांग्रेस ने जीता। बिहार में लोकसभा की 40 सीट है, जिसमें 30 सीट पर बीजेपी प्लस और 9 सीट पर कांग्रेस प्लस ने जीता और 1 सीट अन्य ने जीता, निर्दलीय। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीट है, जिसमें भाजपा प्लस ने 0 सीट, कोई भी सीट प्राप्त नहीं किया। 39 का 39 सीट कांग्रेस प्लस ने जीता, यहां किसी ने अन्य दल ने कोई सीट नहीं जीता। मध्य प्रदेश में लोकसभा का 29 सीट है और 29 में से 29 सीट बीजेपी प्लस ने जीता, ना तो कांग्रेस प्लस को ना अन्य को कोई सीट। कर्नाटक में लोकसभा की 28 सीट है, जिसमें 19 सीटों पर बीजेपी प्लस विजयी हुए, 9 पर जो है कांग्रेस प्लस और अन्य को कोई सीट नहीं मिला। गुजरात राज्य में लोकसभा की 26 सीट है, जिसमें 25 सीटों पर बीजेपी प्लस, 1 सीट कांग्रेस प्लस को मिला, अन्य को कोई सीट नहीं मिला। राजस्थान राज्य में लोकसभा की 25 सीटें हैं, जिनमें 14 सीटों पर बीजेपी प्लस और 10 प्लस 1 सीपीआईएम को मिला, कांग्रेस प्लस को 0 सीट अन्य को। ओडिशा यानी ओडिशा में लोकसभा की 21 सीट है, जिसमें 20 सीटों पर बीजेपी प्लस को विजयी हुआ, 1 सीट कांग्रेस प्लस को मिला, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। केरल राज्य में लोकसभा की 20 सीटें हैं, जिनमें 1 सीट जो है बीजेपी प्लस को मिला, 18 सीट कांग्रेस प्लस को मिला और 1 सीट सीपीआईएम के पास गया। असम राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिसमें 11 सीट पर बीजेपी प्लस
3 सीट पर जो है कांग्रेस प्लस और अन्य के खाते में 0। झारखंड राज्य में लोकसभा की 14 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी प्लस को 9 सीटें, कांग्रेस प्लस को 5 सीटें, अन्य के खाते में कोई नहीं। पंजाब राज्य में लोकसभा की 13 सीटें हैं, जहां बीजेपी को और प्लस को 0 सीट मिला, और 7 सीट कांग्रेस और 3 सीट आप यानी कांग्रेस प्लस को 10 सीट और 2 प्लस 1 सीट अन्य को मिला। छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा की 11 सीटें हैं, जिनमें 10 सीटों पर बीजेपी प्लस, 1 सीट पर कांग्रेस प्लस, अन्य के खाते में कोई सीट नहीं। हरियाणा राज्य में लोकसभा की 10 सीटें हैं, जिनमें 5 पर बीजेपी प्लस, 4 पर कांग्रेस प्लस, अन्य को कोई सीट नहीं मिला। दिल्ली में लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 का 7 सीट बीजेपी प्लस ने जीत लिया, कांग्रेस प्लस को 0, अन्य को 0। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिनमें 2 सीटों पर बीजेपी प्लस, 2 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला और 1 सीट निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ने जीता। उत्तराखंड राज्य में जो है लोकसभा की 5 सीटें हैं और 5 का 5 सीट बीजेपी प्लस ने जीत लिया, कांग्रेस प्लस 0, अन्य के खाते में 0। हिमाचल प्रदेश राज्य में लोकसभा की 4 सीटें हैं, 4 का 4 सीट बीजेपी प्लस ने जीता, कांग्रेस के प्लस के खाते में 0, अन्य के खाते में 0। मेघालय राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें बीजेपी प्लस 0, कांग्रेस प्लस 1, अन्य को 1 सीटें मिली। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें हैं और दोनों का दोनों सीट बीजेपी प्लस को मिला, कांग्रेस प्लस को 0, अन्य को 0। त्रिपुरा राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, दोनों का दोनों सीट बीजेपी प्लस ने जीता, कांग्रेस प्लस 0, अन्य 0। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिसमें 1 सीट बीजेपी प्लस ने जीता, 1 सीट कांग्रेस प्लस ने जीता, अन्य के खाते में 0। मणिपुर राज्य में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 0, कांग्रेस प्लस ने 2 सीट जीता, अन्य के खाते में 0। लक्षद्वीप संघ शासित प्रदेश में लोकसभा की 1 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 0, कांग्रेस प्लस को 1, अन्य के खाते में 0। संघ शासित प्रदेश पुदुचेरी में लोकसभा की 1 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 0, कांग्रेस प्लस को 1, अन्य के खाते में 0। सिक्किम राज्य में लोकसभा की 1 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 0, कांग्रेस प्लस को 0 और अदर सिक्किम संग्राम को जो है सिक्किम, अन्य के खाते में 1। मिजोरम राज्य में लोकसभा की 1 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 0, कांग्रेस प्लस को 0, अन्य के खाते में 1। नागालैंड राज्य में लोकसभा की 1 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 0, कांग्रेस प्लस को 1, अन्य के खाते में 0। संघ शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लोकसभा की 1 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 1, कांग्रेस प्लस 0, अन्य 0। संघ शासित प्रदेश चंडीगढ़ में लोकसभा की 1 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 0, कांग्रेस प्लस को 1, अन्य के खाते में 0। संघ शासित प्रदेश दादर नगर हवेली दमन दीव में लोकसभा की 2 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 1, कांग्रेस प्लस को 0, अदर को 1। और अंत संघ शासित प्रदेश लद्दाख, यहां लोकसभा की 1 सीटें हैं,
बीजेपी प्लस को 0, कांग्रेस प्लस को 0, अन्य को 1। 543 से 543 का राज्यवार चुनाव परिणाम और सभी राज्यों में लोकसभा की सीटों। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।